राधे। आज मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम रमा था। दोस्तों, ठाकुर जी की बहुत सेवा करती थी, बहुत प्यार करती थी राधा रानी को, ठाकुर जी को। काफ़ी खुश थी। शादी भी अच्छे ही परिवार में हुई थी और जिस घर में रमा की शादी हुई थी वो पूरा परिवार ही ठाकुर जी का भक्त था। दोस्तों, बहुत अच्छे से जीवन गुजर रहा था उसका। हर चीज़ की खुशी थी घर में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ कमी थी तो सिर्फ एक ही थी कि रमा को कोई संतान नहीं थी। रमा की सास रमा को बहुत प्यार करती थी। उस समय उनके गांव से कुछ औरतें वृंदावन गईं, तो रमा की सास कहने लगी कि बेटा तू भी वृंदावन घूमा राधा रानी के यहाँ। तो रमा कहने लगी ठीक है माँ, मैं भी घूम के आऊँगी। सुबह की ट्रेन थी दोस्तों, रात की बात है ये। रमा के पैर में चोट लग गई। चोट भी काफ़ी लगी। रमा की सास कहने लगी बेटा तू रहने दे, तेरे पैर में चोट लग गई है, कैसे जाएगी। रमा कहने लगी कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। रमा चली गई उनके सबके साथ। राधा रानी के महल में पहुँचे, सब जाने लगे। दोस्तों, रमा के पैर में चोट लगी हुई थी, धीरे धीरे बेचारी चलने लगी। सब आगे पहुँच गए, रमा पीछे रह गई। राधे राधे नाम जपती हुई आगे आगे धीरे धीरे जा रही थी। एक छोटी सी बच्ची आई और कहने लगी मैया मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा दूँ। वो कहने लगी कौन हो बेटी तुम। कहने लगी मेरा नाम लाडो है। रमा को उसने हाथ का सहारा देते हुए अटारी तक पहुँचाया। जब अटारी तक पहुँचाया तो रमा उसका धन्यवाद बोलने लगी। कहने लगी मैया मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, तुम मेरे लिए क्या लेके आई हो। रमा कहने लगी अरे मुझे कोई पता थोड़ी ना था कि तुम मुझे मिलोगी, मुझे तो नहीं पता था। अच्छा, मैं अभी राधाष्टमी तक हूँ यहाँ पे, मैं कल तेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। ऐसा कह के राधा रानी के दर्शन करे, धीरे धीरे नीचे आई, चली गई। अगले दिन रमा फिर आई। क्या देखती है कि जब वो आई वहाँ पे तो पहली ही सीढ़ी पे वो बच्ची रमा का इंतज़ार कर रही थी। रमा कहने लगी बेटा तू आ गई। कह रही हाँ मैया, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम आओगी तो मैं तुम्हें अटारी तक लेके जाऊंगी। आज तुम मेरे लिए कुछ लेके आई हो। रमा कहने लगी हाँ मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। रमा ने अपने थैले में से उसे चूड़ी और पाजेब निकाल के दी। कहने लगी माँ अधूरा श्रृंगार लेके आई हो, पूरा श्रृंगार नहीं लेके आई। रमा कहने लगी मैं अभी राधाष्टमी तक हूँ और रोज़ तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। तो मुझे रोज़ दर्शन कराएगी ना राधा रानी के, रोज़ मुझे अटारी तक लेके जाएगी, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। वो कहने लगी हाँ मैया मैं तुम्हें रोज़ दर्शन कराऊँगी। उसने चूड़ी और पाजेब अपने पास रख ली और फिर मैया को ऊपर ले जाने लगी। ऊपर ले जाने के बाद फिर दर्शन करे राधा रानी के, फिर आराम आराम से नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर कहने लगी मैं कल फिर आऊँगी। इसी तरीके से दोस्तों 7 दिन बीत गए। 7वां दिन था तो आज उस लाडो के साथ एक बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा, सांवला रंग था, हल्के हल्के घुंघराले बाल, मोटी मोटी आँखें। रमा कहने लगी बेटा ये कौन है तेरे साथ। कहने लगी मैया ये मेरा सखा है। रमा कहने लगी ठीक है मैया, कल तुम इसके लिए भी कुछ ना कुछ लेके आना। रमा कहने लगी ठीक है, मैं इसके लिए भी लेके आऊँगी। अगले दिन रमा उसके लिए भी पटका, धोती, मोरपंख, बांसुरी सब लेके आई उस बच्चे के लिए भी। दोनों ने मैया को सहारा देते हुए ऊपर लेके गए। दर्शन हुए मैया के। अगले दिन राधाष्टमी थी। अगले दिन मैया फिर आई। आज पैर में भी बहुत आराम लग चुका था। आज मैया थोड़ा थोड़ा अपना आप चल रही थी। देखा लाडो तो आज दिखाई नहीं दे रही। आवाज़ लगाती रही लाडो बेटी राधो लाडो, इस तरीके से लगाती रही आवाज़। आज बेटी कहीं दिखाई नहीं। धीरे धीरे चल के ऊपर अटारी पे गई। बहुत भीड़ थी। दोनों बच्चों को ढूंढती रही रमा, कहाँ है राधा रानी, कहाँ है वो सखा उसका राधा का। तो कहीं उसे लाडो नहीं दिखाई दी। पर्दा हटता है तो रमा क्या देखती है, देखती रही, देखते के साथ ही सन्न हो गई बिल्कुल। आंखों से आंसू धारा बहने लगी। दोस्तों, जो
राधा रानी ने और ठाकुर जी ने ड्रेस पहन रखी थी, वो रमा ने ही दी थी। कहने लगी अरे मुझे राधा रानी ने दर्शन दिए और मैं कैसी वो हूँ कि भाई मैं समझ ही नहीं पाई। बैठ गई वहीं पे, सब लोग जाने लगे रमा बावलों की तरह राधा राधा लाडो लाडो कहती रही, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अगले दिन सब जाने लगे, रमा वहीं मंदिर की पैड़ियों पे बैठी हुई है। सब कहने लगे चलो भाई गांव चलते हैं। रमा नहीं गई, घर वाले आए, बहुत समझाया, रमा नहीं गई। रमा वहीं पैड़ियों पे बैठी रहती, जो प्रसाद में मिल जाता उसको खा लेती और बस वहीं रोती रहती, अपनी राधा रानी को याद करती रहती। लाडो तुम आई थी, राधा तुमने मुझे 7 दिन तक चढ़ाया था अटारी पे, तुम मुझे लेके गई, तुम कहाँ चली गई राधा रानी, तुम कहाँ चली गई, दोबारा फिर आ जाओ। कोई नहीं आया। इसी तरीके से दोस्तों 30 साल बीत गए। अवृद्ध हो चुकी थी रमा भी, पैरों में भी इतनी जान नहीं रही थी। 30 साल हो गए, पैड़ी पे बैठी हुई थी, रो रही थी, कह रही मेरी राधे एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। फिर वही लाडो रमा को दिखाई दी, आई रहा, कह रही मैया चलो तुम्हें मैं ऊपर अटारी पे लेके चलती हूँ। रमा धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी, अटारी तक पहुँच गई। रमा कहने लगी कि राधा रानी तुम ही हो और तुमने मुझे ऐसे दर्शन दिए। पैरों में पड़ गई, खूब रोती रही। राधा रानी ने खुद अपने हाथों से रमा के आंसू पूछे। इसी तरीके से विलाप करते करते अपना शरीर त्याग दिया। राधा रानी ने इस तरीके से दर्शन दिए और राधा रानी के साथ ही रमा चली गई। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि राधा रानी दर्शन नहीं देती, राधा रानी देती हैं दर्शन, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते उनकी लीला को। वो किस रूप में कहाँ कब मिल जाएं हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा चमत्कार होता है जब हम वृंदावन बरसाना जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम समझ नहीं पाते उनकी लीला को। राधा रानी ज़रूर आती हैं, श्याम बाबा ज़रूर आते हैं, ठाकुर जी ज़रूर आते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हो वो ज़रूर दर्शन देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।